डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा। लोग बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में तो आपके पास ये दोनों ही अकाउंट होने जरूरी है। लेकिन जो बिगिनर होगा उसको यही नहीं पता होगा कि ये डीमेट अकाउंट एग्जैक्टली में होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली में होता क्या है, ये दोनों किस काम के आते हैं। बहुत से लोग को ये पता ही नहीं है। क्या ये डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए है, यानी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों अकाउंट का क्या काम होता है, यानी ये किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपने इन सारे सवालों को सुना तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, जो कि ये है कि ये डीमेट अकाउंट एग्जैक्टली में होता क्या है। अब देखिए, ये जो डीमेट है इसका पूरा नाम है डीमेट रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन इससे फायदा किसको होता है? सो देखिए, जो भी इन्वेस्ट करता है यानी इन्वेस्टमेंट करता है जो, या फिर ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट में, इससे उसका फायदा होने वाला है। लेकिन फायदा क्या होता है? जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स होती हैं, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ईटीएफ्स या फिर गोल्ड, ये जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स होती हैं उनको डीमेट अकाउंट में रखा जाता है, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अभी हमने डीमेट अकाउंट को थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझा है, इस चीज को हम थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मान लो कि जब आप मार्केट में जाते हैं, मान लो आप राशन की दुकान पे गए, वहां पर आपने बहुत सारी चीजें खरीदी। उसके बाद होता क्या है कि जब लास्ट में आपका निकलने का टाइम होता है तो आपको काउंटर पर जाना पड़ता है। उसमें आपको एक रसीद दी जाती है, उसमें सारी चीजें मेंशन की गई होती हैं कि आपने कौन सा सामान खरीदा, कितना खरीदा, उसका प्राइस क्या है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक इसी तरीके से पहले के टाइम पर क्या होता था कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर को खरीदता था तो उस टाइम पे उस कंपनी की तरफ से उसको एक पेपर शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। उस पेपर में सारी चीजें मेंशन हुआ करती थी कि भाई साहब आपने किस कंपनी से कौन सा शेयर खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है और उसकी प्राइस क्या है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन हुआ करती थी। सो पहले के टाइम पर एक इन्वेस्टर को अपने सर्टिफिकेट को संभाल के रखना पड़ता था कि वो कहीं फट ना जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कोई चुरा ना ले या फिर कोई उसको कॉपी ना कर ले, क्योंकि उस टाइम पर कॉपी करना बड़ा आसान था। सो पहले के टाइम पर इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर शेयर सर्टिफिकेट का जमाना कब का चला गया। आप बार बार ये जो डीमेट अकाउंट सुनते हैं, ये उसी पेपर शेयर सर्टिफिकेट का अपडेटेड वर्जन है, यानी उस सर्टिफिकेट को हटाकर उसके जगह डीमेट अकाउंट को लाया गया। सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में था और ये डिजिटल फॉर्म में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो भी आप बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको सारी चीजें डिजिटल में ही देखने को मिल रही हैं। इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं है, ये पूरी तरीके से बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये चीजें आपके आईडी प्रूफ वगैरह के साथ अच्छे तरीके से बनती हैं और सेफली तरीके से बनती हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तो इस पेपर शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट में बदलने को ही डीमेट रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। इन शॉर्ट में इसको डीमेट बोलते हैं। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी पोर्टफोलियो है उसको रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि ये है कि जो भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं वो कहां पर ओपन होता है, और जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, ईटीएफ्स खरीदते हैं या फिर गोल्ड खरीदते हैं, वो कहां पर जाकर स्टोर होता है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे तो बनता है डीमेट अकाउंट। तो क्या ये रियलिटी में आपका डीमेट अकाउंट वहीं पर बनता है या फिर कहीं और बनता है? इस चीज को हम थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस चीज को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि आपको एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना है। सो आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट मालिक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब मेरा एडमिशन कर दो। ऐसा नहीं करेंगे ना आप कहां जाएंगे? आप उस स्कूल के मैनेजमेंट के पास जाएंगे और वहां पर आप बोलेंगे कि मेरा एडमिशन कर दो। वो मैनेजमेंट आपको प्रोसेस बताएगा कि आपको ये चीजें करनी है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद उन सारे प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हैं तब जाके आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब भी आपको एक डीमेट अकाउंट बनवाना होगा तो आप कहां पर जाएंगे? मालिक के पास जाएंगे? नहीं, आप जाएंगे अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां से ट्रेडिंग की जाती है, इन्वेस्टिंग की जाती है, उसके जरिए आप अपना डीमेट अकाउंट बनवाएंगे। अब ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ आपका अकाउंट खुलता है। ये अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट खुलता कहीं और है। ये प्लेटफॉर्म तो सिर्फ एक जरिया है आपके अकाउंट को ओपन करने का। ऐसे प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ रिकॉर्ड दिखाते हैं, यानी रियल टाइम एक्टिविटीज को दिखाते हैं कि आपने किस कंपनी का शेयर लिया है, कितना लिया है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। सो ऐसे प्लेटफॉर्म आपको रियल टाइम की रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं, लेकिन आपका जो भी शेयर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, ये जितने भी फाइनेंशियल असेट्स हैं वो जमा कहीं
और होता है, डिजिटल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कहां पर, मालिक के पास जमा होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, तो उस चीज से रिलेटेड हम इन चीजों को समझ रहे हैं। अब इसमें आपका मालिक कौन है, जहां पर आपका ये सारा का सारा फाइनेंशियल असेट वहां पर जाकर स्टोर होता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहले मालिक है उसको बोलते हैं CDSL। CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एंड जो दूसरा है उसको बोलते हैं NSDL। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ये CDSL और NSDL जो हैं इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये भारत के दो सबसे बड़े डिपॉजिटरी हैं, यानी आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, बॉन्ड्स जैसे जो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं। इसी को बोलते हैं हम डिपॉजिटरी। और जो प्लेटफॉर्म अकाउंट ओपन करते हैं उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। बोले तो DP यानी दलाल, जो आपको मालिक के साथ जोड़ते हैं। मालिक यानी CDSL या फिर NSDL के साथ जोड़ते हैं। अब आपका जो भी प्लेटफॉर्म होता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसका पहचान कहां पर है, CDSL में है या फिर NSDL में है। उन दोनों में से किसी में भी होगा तो आपका डीमैट अकाउंट उसी में खुलेगा। ये आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। अब यहां पर एक बात गौर करना कि जहां मैं बोल रहा था कि आपका अकाउंट कहीं और खुलता है, कहां पर खुलता है, तो वो यही जगह होती है जहां पर आपका अकाउंट खुलता है। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यहीं पर आपका अकाउंट खोलते हैं, बस वो एक जरिया होते हैं आपका अकाउंट खोलने के लिए, यानी मीडिएटर होते हैं या फिर ब्रोकर या फिर दलाल बोल लो, एक ही होता है। इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपसे कुछ चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह लेते हैं। तो इसी NSDL को और CDSL को आप मालिक की तरह समझ सकते हैं। मालिक की तरह यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, तो उस एग्जांपल के साथ रिलेट करके आप इजी में समझ सकते हैं। लेकिन ये दोनों मालिक सेबी के अंडर में वर्क करते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सेबी क्या होता है, तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो सेबीज होते हैं वो 3 लोगों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हो गया इन्वेस्टर, फिर हो गया ब्रोकर, उसके बाद हो गया कंपनी। लेकिन इसका काम क्या होता है, अगर इसको हम शॉर्ट में समझे तो कंपनी की ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग की दुनिया में कोई घपलेबाजी तो नहीं चल रही है, कोई गलत तरीके से तो कोई भी चीज नहीं कर रहा है, यानी ट्रेडिंग वगैरह कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है, शेयर प्राइस बढ़ा दिया या फिर कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है। इन चीजों को चेक करना होता है, सारी चीजें सही तरीके से ऑपरेट की जा रही हैं या फिर नहीं, इन सारी चीजों को देखना होता है सेबी को। अब हम समझते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि इन दोनों में फर्क क्या है, ये कहां पर काम आते हैं और कब काम आते हैं, कैसे काम आते हैं। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो हम एक एक चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले डीमैट के बारे में बात करें तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि ये किस काम में आता है। आपके जितने भी फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, गोल्ड हो गया, शेयर हो गया, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है स्टोर करके। सो ये इसके काम में आता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो भी शेयर होता है, बॉन्ड्स होता है, उसको सेल या फिर बाय करने के काम आता है, यानी खरीदना या फिर बेचने के काम आता है। वो कैसे, इस चीज को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे, तो ये जो खरीदने वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे। लेकिन जब शेयर आपके अकाउंट में आने वाला होगा तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर स्टोर होगा। यानी खरीदने और बेचने वाला प्रोसेस ट्रेडिंग अकाउंट में होगा और जो भी स्टोर करने वाला प्रोसेस होगा वो डीमैट अकाउंट में होगा। ठीक इसी तरीके से जब भी आप शेयर को बेचेंगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से बेचेंगे, फिर कुछ टाइम बाद जब आपका शेयर डेबिट होगा तो वो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट होगा। ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता, इसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से खोलना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस अपने आप मिल जाता है, इसको आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि आपका डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा, क्या कहीं पर हमें जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आप घर बैठे इन सारी चीजों को कर सकते हैं। सो आपको इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा दलाल, मेरा मतलब आपको अच्छा ब्रोकर या फिर अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना होगा। जो भी आप बोलो सब एक ही होता है ना। उसके बाद आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ID प्रूफ वगैरह जो भी होगा, उसमें आपको अपलोड करके KYC वगैरह कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए, यानी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो हमारा आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको इस वीडियो को वापस से देख लेना है। अगर आपको शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।